अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आई टुक अ ब्रेक बिकॉज़ जो सिचुएशन थी कराची की, तो उसमें दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी करने का, बिकॉज़ इतनी बड़े पैमाने पे नुकसान हो गया। हमारे शहरी जो हैं वो अभी तक परेशानी में हैं, उनके घरों में पानी आ गया, उनकी चीज़ें तबाह हो गई, उनकी गाड़ियाँ फंस गई, बाइक्स फंस गई, बहुत सारी जो है वो अमवात हुई। और अब लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इस हवाले से। लेकिन बस यही है कि दिल इतना दुख रहा था बिकॉज़ पूरे पाकिस्तान में जो है एक क़यामत का मंज़र था। इसके बारे में अब कितनी ही बात की जाए, बहुत दिल दुखता है। सो आई टुक अ ब्रेक एंड दिल ही नहीं चाह रहा था कि इंसान कोई ऐसी चीज़ करे। शर्म भी आती है अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हुए, या बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पोस्ट करनी थी, मैंने नहीं की। अच्छा नहीं लग रहा था, दिल राज़ी नहीं हो रहा था। लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कुछ लोग जो हैं वो बेहिस होते हैं। और बेहिसी की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे बात करूँगी हीरा मानी को, जिनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, और इसी वजह से कि पूरे मुल्क में हमारी जो सिचुएशन थी वो सबके सामने है कि किस तरह से तबाही मची हुई थी। लेकिन हीरा मानी ने इसके बारे में नहीं सोचा, और उन्होंने जैसे वो बहुत अरसे से आप देख रहे हैं कि इंतहाई वल्गर कपड़ों में वो अपनी तस्वीर डालती हैं, वीडियोस डालती हैं, और उनको वो लगाती हैं, और फिर उनकी ख़बरें वायरल होती हैं। लोग उनको गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं कि उनके कपड़े जो हैं आए दिन छोटे होते जा रहे हैं। शी इज़ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह से आइडिया। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा कहा भी था कि मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, तो शायद यही वजह है कि वो कमेंट्स पढ़ती नहीं है और उनका जो दिल में आता है वो करती हैं। और इसी तरह उन्होंने अब की बार भी किया। अब की बार भी उन्होंने बेहुदा कपड़े पहन के बारिश में अपनी छत पे एक गाने पे डांस किया, तस्वीर खिंचवाई, बैकलेस और पेट नज़र आ रहा है, तो रूटीन की बात हो गई उनके लिए। पता नहीं उनको किसने कह दिया कि भाई तुम इस तरह बहुत अच्छी लगती हो। करीना बनने के चक्कर में जो है ना वो कुछ और ही बन गई है। तो लोग जो है बहुत खफा थे, मुझे भी बहुत बुरा लगा। क्योंकि यार मुल्क में जो सिचुएशन थी, इंसान 2-3 रोज़ सब्र कर लेता है। तकरीबन 750-800 डेथ्स हुई हैं, ये नेचुरल, सो कॉल्ड नेचुरल डिज़ास्टर के नाम पे। क्योंकि नेचुरल तो था डिज़ास्टर, लेकिन इसमें हाथ तो इंसान का ही है, यू नो। तो हेरा मानी ने भी परवाह नहीं की, और वो नाचते हुए उन्होंने वीडियो डाली, और लोग जो है वो उस पर उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं। और ऑनेस्टली हमारे एक्टर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं, लेकिन हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं वो तो ऐसी हो गई हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड को कॉपी करने के चक्कर में, कि वो भूल ही गई हैं कि हम पाकिस्तानी और हम मुसलमान हैं। तो बस हेरा मानी जो है उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया, तस्वीर डाली, वीडियोस डाली, और इंतहाई जो है वो अजीब व गरीब लग रही थी। पता नहीं वो किस किस्म की एक्शंस दिखाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, समझ नहीं आता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और उनको कोई बताने वाला भी नहीं कि बहन थोड़ी तुम औकात में रहो, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारा इमेज ही डैमेज हो रहा है और कुछ हासिल नहीं हो रहा। अब जो दूसरी हैं वो हमारी उशना शाह है। उशना शाह जो है उनकी शादी हो गई थी, आपको पता है। शुरू से वो बोल्ड कपड़े तो पहनती थी, लेकिन अब की बार उन्होंने हद कर दी। अच्छा, अब उनकी पिक्चर जो है वो वायरल हो रही है चंद दिनों से, जिसमें वो अपनी फैमिली या फ्रेंड्स इनके साथ भी खड़ी हुई है एयरपोर्ट पे। उन्होंने उसमें इस तरह का एक टॉप पहना हुआ है जिसकी स्लिट्स हैं साइड में। अच्छा, इस तरह के लॉन्ग ड्रेसेस भी आते हैं जो लगता है कि जी नीचे शलवार नहीं पहनी हुई, कमीज़ की तरह, लेकिन वो ड्रेसेस होते हैं। लेकिन इन्होंने तो ये हद कर दी कि वो इतना शॉर्ट था, इतना शॉर्ट था कि आप कह लें कि अगर वो उसकी जगह उन्होंने बिकनी भी पहनी होती ना तो उतनी ही वल्गर लगती। उन्होंने एक शर्ट पहनी हुई है, अब इसी तरह की शर्ट है जिस तरह से शर्ट्स होती हैं कुर्ता शलवार वाली, और उसमें वो खड़ी हुई है एयरपोर्ट पर, एंड इट इज़ सो शॉर्ट कि सब कुछ नज़र आ रहा है। और वो तस्वीर वायरल हो गई। उसके बाद लोगों ने जो है वो खूब मजाक भी उड़ाया और बुरा भला भी कहा कि यार ये कितने इन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, और किस हद तक बेहयाई जो है ये फैला रही हैं। और फिर जो उनकी शर्ट थी वो ऐसी लग रही थी कि जैसे शलवार पे किसी ने शलवार पहनना कोई भूल गया शर्ट के साथ। तो वो बड़ी एक अजीब व गरीब पिक्चर है। और शादी हो जाती है तो ये शादियां भी जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं ऐसे ही मर्दों से करती हैं जिनको कोई किसी किस्म का एतराज़ ना हो, और वो जिस भी तरह से फिरना चाहे फिरे। जैसे भी मैंने चंद दिन पहले मामिया करके है, जो पहले इन्फ्लुएंसर होती थी अब एक्ट्रेस हैं, उन्होंने भी कहा था कि जी मैंने शादी इस वजह से की ऐसे बंदे से ताकि मुझे रोक टोक ना हो आने जाने पे, और कपड़ों पे भी रोक टोक ना हो। और वो शादी के बाद भी इसी तरह की बेहयाई बिकनीज में तस्वीरें डाल रही हैं। सो उशना शाह भी जो है उनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। फिर आयज़ा अवान हैं, एक पहले टिकटॉकर होती थी, फिर वो ड्रामों में आ गई। बड़ी प्लेजेंट, बहुत खूबसूरत,
लेकिन मैं बड़ी हैरान हो गई, मैं समझती थी वो डिसेंट होती डिसेंट हैं काफ़ी, लेकिन वो भी इसी रास्ते पे निकल पड़ी हैं और इनके पास फेम आ जाता है, इज्जत आ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये साथ साथ जो इनके कपड़े छोटे हो जाते हैं इतने ज़्यादा। वो भी बाहर गई हुई हैं टूर पे और वहाँ जाके वो अजीबो-गरीब तस्वीर डाल रही हैं, अजीबो-गरीब पिक्चर्स में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिकन इन्फ्लुएंसर्स डाल रहे होते हैं पिक्चर्स, उन्हीं को फॉलो करके उसी तरह की चीज़ें। ठीक है, मैं कहती हूँ यार डाल दें, आप उनको फॉलो कर लें, लेकिन उनको इस चीज़ में तो फॉलो ना करें ना, अच्छी चीज़ें पिक करें। आपने यही घटिया चीज़ें पिक करनी है, नंगे पने, छोटे कपड़े, वाहियात हरकतें। तो आयज़ा ऐवान जो है उनको भी लोग बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं कि यार देखो ये किस किस्म की हरकतें कर रही है, और इतनी प्यारी प्यारी ये लड़कियां हैं, लेकिन बस इनको लगता है कि हम जितने छोटे कपड़े पहनेंगे शायद उतना ही हमें काम मिलेगा। और ये एक हकीकत है, शोबिज़ में आना है तो आप छोटे छोटे कपड़े पहने, आप जितने वाहियात होंगे, वल्गर होंगे, थर्ड क्लास होंगे, उतना ही आपको काम मिलेगा, क्योंकि जितने छोटे आप कपड़े पहनेंगे उतने ही आपके सब्सक्राइबर होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हर केस में, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, नंगे नंगे कपड़े पहने, बॉडी दिखाएं अपनी, तो फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऐसे लोगों को कास्ट करते हैं जो नोटोरियस होते हैं, और फिर जब इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो फिर फॉलोअर्स भी आपके पास, सब्सक्राइबर्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो फिर ये प्रोड्यूसर्स जो है कहते हैं यार ज़रा एफर्ट कम लगेगी मार्केटिंग पे, अब यही लोग जब आएंगे तो इनको देखने के लिए इनके फैंस हमारा प्रोजेक्ट देखेंगे। तो ये एक बड़ा विशियस सा सर्कल है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़, और ये बदल नहीं सकता, ये सिर्फ दिन ब दिन मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो ये कुछ खबरें थी, और काश अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, या तो मैं कहती हूँ हमारी हुकूमत इस हवाले से कुछ करे कि इन पे बैन लगाए, इनके कपड़ों पे, कि इस तरह के ये कपड़े ना पहने। पता नहीं क्यों नहीं हमारी हुकूमत कुछ करती है। अभी जो बैटिंग एप्स के हवाले से डकी सिस्टरोलॉजी के घर में छापा पड़ा और गिरफ्तारियां हो रही हैं, 2 दिन ये करते हैं बताने के लिए जी हम काम कर रहे हैं, फिर भूल जाते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में इस तरह का स्किन ज़्यादा दिखाना और ये सारी चीज़ें जो हैं इसको बैन करना चाहिए। इसको बैन करेंगे तो थोड़ी काफ़ी बेहतरी आ जाएगी मुझे लगता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।